हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है पावर ग्रिड की तरफ से। तो आखिरकार क्या है ये नोटिफिकेशन, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सैलरी पैकेज, कैसे करना होगा अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डिटेल में। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट भी आपने देखा होगा जिसमें बताया गया था कि ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आप देखोगे पावर ग्रिड पीजीसीएल की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाए कि ये एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज हैं, यानी कि एक्सपीरियंस जिनके पास है उन्हीं के लिए वैकेंसीज है। किस तरह का एक्सपीरियंस और कितने साल का चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये परमानेंट जॉब वाला नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आगे मेंशन कर रखा है कि आप जब 2 साल बाद आप इंटरनल जो वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट, उन पे आप अप्लाई करके परमानेंट जॉब पर भी जा सकते हैं। उसको भी अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जब आप देखोगे तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पर फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसीज है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की है और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है। टोटल आप देखोगे ये जोन वाइज ये पूरी वैकेंसीज है। टोटल फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 532, सिविल की 198, इलेक्ट्रिकल 535, फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 193, वहीं पर फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स 85। टोटल 1543 वैकेंसीज हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। और देखते हैं फर्दर इसमें डिटेल्स क्या है। ये जोन वाइज हैं, ये आपको पता है कौन कौन से स्टेट में आप देखेंगे तो जोन वाइज कौन कौन से स्टेट्स हो रहे हैं कवर, ये इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। इंपॉर्टेंट पार्ट और जो है इसमें वो समझना है कि आखिरकार क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं, एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। उससे पहले एज लिमिट आप देख लें, कोई सी भी पोस्ट हो चाहे वो फील्ड इंजीनियर हो या सुपरवाइजर हो, हर एक के लिए 29 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। 17 सितंबर क्योंकि ये है लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की, तो वो रहने वाली है आपकी कट ऑफ डेट 29 ईयर्स मैक्सिमम एज। अब यहां पर आप देखोगे सबसे पहले फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जॉब स्पेसिफिकेशन दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी चाहिए इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में विद मिनिमम 55% मार्क्स। वहीं पर आप देखोगे इसके इक्विवेलेंट ये ब्रांचेस में अगर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर मांगा गया एक्सपीरियंस, तो यहां पर 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री खत्म होने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस किसमें, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशन, ये सारे हैं, इनमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पर इन्होंने लिखा है। और फिर इन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस अगर आपको पीएसयू में है या लिस्टेड कंपनी में है पर्टिकुलरली, तो आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे फील्ड इंजीनियर सिविल, सेम बीटेक डिग्री चाहिए, साथ में सिविल ब्रांच होना चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड सुपरवाइजर की जब बात करोगे तो फील्ड सुपरवाइजर में आपको डिप्लोमा चाहिए होगा। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा चाहिए आपका 3 साल वाला और उसके साथ में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन जो लिखा है विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री कर रखी है एलिजिबल, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट बीटेक कर रखी है तो आप फील्ड सुपरवाइजर के लिए अलाउ नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा विद और विदाउट यानी कि अलाउ ही नहीं है, हायर एजुकेशन तो अलाउ ही नहीं है, डिप्लोमा ही अलाउड है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी एक्सपीरियंस दे रखा है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, सेम है, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अगर डिग्री है तो फील्ड इंजीनियर, डिप्लोमा है तो फील्ड सुपरवाइजर। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फील्ड इंजीनियर्स है ना, उनका एनुअल सीटीसी लगभग 8.9 लाख होगा, 8.9 लाख होगा अप्रोक्स सीटीसी। वहीं पर सुपरवाइजर्स जो है फील्ड सुपरवाइजर, उनका 6.8 लाख रहने वाला है सीटीसी। ये सारा कुछ यहां पर कैलकुलेशन दे रखी है। तो ओवरऑल ये आपके पैकेज रहने वाले हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। अदर बेनिफिट्स, जो और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लीव्स वगैरह या एचआरए, वो सब जो भी है वो सब यहां पर मेंशन है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, पीएफ, वो सब कुछ यहां पर मेंशन है। देखो जो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पर, ये
अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट, 2 साल का आफ्टर कंप्लीशन मिनिमम 2 इयर्स टेन्योर, 2 इयर्स का अगर टेन्योर है आपके पास, आपने कर रखा है एज एफटी बेस्ड, तो फिर आप रेगुलर पोस्ट पे जा सकते हो थ्रू इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस अमॉन्ग एफटीज। ये कुछ आगे जाके प्रोसेस आपको हो सकता है मिल जाए। बाकी कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज नहीं आती हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बाद आप फ्री हैं, उसके बाद नहीं पूछते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बाद आपको कह रहे हैं कि अगर उसके दौरान आपके पास इंटरनल वैकेंसी आती है तो आप इंटरनल वैकेंसी अप्लाई करके परमानेंट भी हो सकते हैं। फिर ये एज में छूट दे रखी हैं जो आपके लिए कैटेगरी वाइज रहेंगी। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो अप्लाई करना आप चाहेंगे 2 साल बाद, मिनिमम 2 साल का आपके पास होना चाहिए वर्क। फिर उसके बाद अगर कोई परमानेंट के लिए आपके पास वैकेंसीज आती हैं तो इंटरनल जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां से आप इंटरनली सेलेक्ट हो सकते हैं इंटरनल एग्जाम देकर। ये हम देखते हैं और कोई डिटेल्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फील्ड इंजीनियर के लिए टेस्ट प्लस इंटरव्यू होने वाला, फील्ड सुपरवाइजर के लिए सिर्फ टेस्ट होगा। टेस्ट यहाँ पर दे रखा है आपका 1 आवर का टेस्ट होगा, जिसमें टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट उनकी नॉलेज का टेस्ट 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, बीटेक डिप्लोमा जैसा भी आपका रहेगा एग्जाम उसके बेसिस पर। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके होंगे इंग्लिश के, रीजनिंग के, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के। टोटल इस तरीके से पेपर होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो आपका यहाँ पर टेस्ट दे रखा है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जो आपका स्कोर होगा एग्जाम में वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन द स्कोर कार्ड। मींस आगे कुछ और वैकेंसीज अगर होती हैं तो उनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको। ये कॉमन, एक तरीके से कॉमन एफटीई एग्जाम है। तो और इस तरीके से फिक्स टर्म जो जॉब्स निकलेंगी उनके लिए वो स्कोर कार्ड आपका डायरेक्टली यूज हो सकता है। ये यहां पर ही कहना चाह रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1:5 के लिए 1:5 को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। वैकेंसीज के 5 गुना को फील्ड इंजीनियर में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जो यहाँ पर साफ साफ आपके लिखा हुआ है। तो ये हैं वो तमाम डिटेल्स जो आपके लिए जानना है जरूरी फॉर्म फिलिंग करने से पहले कि आखिरकार वैकेंसीज क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं उनमें जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही काम होता है। यहाँ पर आपके पास परमानेंट जॉब के भी ऑप्शंस हैं एज पर दिस नोटिफिकेशन। 2 साल का पीरियड आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप परमानेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इंटरनली। और यहाँ पर जो आप एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम के बेसिस पर और भी जो एग्जाम्स होंगे आपके एफटी के, उनके लिए भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर फीस की जब बात करेंगे तो फील्ड इंजीनियर की 400 रुपए फीस रहने वाली है और फील्ड सुपरवाइजर की 300 रुपए फीस रहने वाली है। अगर आपको करना है अप्लाई तो अप्लाई करने के लिए जाना होगा पीजीसीएल की वेबसाइट पर, और वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा अप्लाई। यहाँ पर है पावर ग्रिड की जो वेबसाइट है www.powergrid.in। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो कैरियर सेक्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज, ओपनिंग्स, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस ये दे रखा है, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो ये है आप सभी इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए अभी का लेटेस्ट जॉब अपडेट। ऐसे ही वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वैकेंसी का अपडेट मिस ना हो, चाहे वो हो कम वैकेंसीज के लिए या फिर हो बम्पर वैकेंसीज के लिए, या हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या फिर हो एक्सपीरियंस वैकेंसी, या फिर फ्रेशर्स के लिए। हर तरह के जॉब नोटिफिकेशन, जॉब अपडेट आप तक पहुंचते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।